प्रकाश देना है। हम जिस पेड़ के नीचे उस छांव से हम जो फल खाते हैं, उसके फूलों की खुशबू हम सुगंध के रूप में लेते हैं। उसका धर्म क्या है, उसका फर्ज क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। वो हमें फल देता है, वो हमें खुशबू देता है, वो हमें छाया देता है। और हम जिस जल को पीते हैं, हम जिस धरती से अन्न लेते हैं, यही तो वास्तविक है, यही तो प्रकृति है, यही तो सारना है। इसी सारना धर्म की हम मांग करते हैं। और इसलिए काल्पनिक देवी देवताओं की नहीं, आज लोग मूर्ति में प्राण डालने की बात करते हैं। क्या मूर्ति में प्राण आ सकता है? अंधविश्वासी कौन है? आप ज्ञानी है, बुद्धिजीवी हैं आप, और इसलिए जिन्हें हिंदू में जाना है, स्वागत, आप हिंदू में जा सकते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाना चाहते हैं, स्वागत है, आप क्रिश्चियन धर्म में जा सकते हैं। जिस धर्म में भी आपको जाना है, लेकिन यहां पर इस धरती में, इस सभा में जो भी खड़ा है, जो नहीं आए हैं, वास्तव में आप सच्चे लोग हैं। और हमारी मांग जब तक धरती रहेगा, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा गिरजा, हमारा गुरुद्वारा, यही धरती है, यही प्रकृति है, और यही हमारा धर्म शास्त्र है। प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं, और प्रकृति से बड़ा कोई धर्म शास्त्र नहीं। प्रकृति हमारा धर्म शास्त्र है, प्रकृति हमारा इष्ट है, वही हमारा अनादि है, वही हमारा अनंत है। और इसीलिए ये महारैली से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार मैंने कहा भी टीवी इंटरव्यू में, कमेटी से निर्णय होगा, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, केवल खूंटी में नहीं, भारत देश के कोने कोने से, जितने भी राज्य में हमारे लोग रहते हैं, उरांव, मुंडा, हो, संताल, कड़िया, 771 जनजाति जो हैं, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में चले गए हैं, उनकी अज्ञानता है। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म में गए हैं, उनकी अज्ञानता है। मैं इस मन से और एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, हो सकता है आज अज्ञानता के कारण, शोषण अत्याचार के कारण, क्योंकि आदिवासियों में वर्ण व्यवस्था नहीं है। आदिवासियों में पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष में भगवान धर्मेश सिंह गोगा ने इस संसार में 2 व्यक्ति को जन्म दिया, और वो 2 व्यक्ति स्त्री और पुरुष है। वही सत्य और असत्य के रूप में है, वो धर्म और अधर्म के रूप में है। आप किस रास्ते में चलना चाहते हैं, धर्म के रास्ते में कि अधर्म के रास्ते में? चुनना आपको है, चलना आपको है। और इसलिए लाल और सफेद, ये हमारा धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, जो शांति और क्रांति का जो प्रतीक है। और इसी झंडा के नीचे, इसी की अगुवाई में स्वर्गीय कार्तिक बाबा, चाहे भगवान बिरसा मुंडा झंडा तले आंदोलन करते थे। और इसलिए आज हम लोग इस झंडे के नीचे पूरे देश के, पूरे दुनिया में हम लोग जोड़ देंगे सभी लोगों को। और हम सबों का एक ही पहचान है, वो है हमारा सरना। और क्योंकि हम खतियानधारी लोग हैं, और हमारा पहचान खतियान से होता है। और इसलिए हे मेरे माता पिता, भाई और बहनों, इस सभा में हम सभी लोग अपना एकता को, और मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ जितने भी, चाहे माथुरा कांडी जी हैं, दुर्गावती ओडिया जी हैं, सुनको मुंडा जी हैं, सोमा मुंडा जी हैं, माधव, जो भी अगुआ लोग हैं, इनकी अगुवाई में आज धरती आबा की आत्मा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जी की आत्मा, सिद्धू कानू चांदर, सभी की आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि हम आत्मा पूजक लोग हैं। हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। हम अपने पूर्वजों को अपने पास, अपने साथ रखते हैं। और इसलिए मैं इस सभा से छोटी सा एक गीत गा के अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस आने वाला इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले इस लोकसभा में चुनाव में आपको अर्जुन मुंडा, केंद्र सरकार को बताना होगा कि आपकी शक्ति क्या है, सरना की शक्ति क्या है। क्या इस शक्ति को आप लोग लोकसभा या विधानसभा में इस शक्ति को दिखाना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिए।
बोतल दारू नहीं और 10 रुपया और 100 रुपया में आपको बिकना नहीं होगा। यदि आप बिक गए तो गोल गोल और मोटे मोटे बातों में आपको उलझा के लोग रख देंगे, कहेंगे कि सोमा मुंडा बिक गया, आपका नेता सोमा मुंडा बिक गया, आपका नेता माथुरा कांडेर बिक गया, आपका नेता दुर्गावती उड़िया जी मिल, आपको लोग बहकाएंगे। चुनाव में आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। इस लोकतंत्र में अमर शहीद जयपाल सिंह मारंगों को जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में क्या कहा कि आदिवासियों को लोकतंत्र मत सिखाओ, आदिवासी लोकतंत्र का जनक है, लोकतंत्र को जन्म देने वाले लोग हम लोग हैं। और इसलिए हम लोग कोई भी फैसला अखड़ा में लेते हैं और इस सभा में हम लोग आज लेंगे। क्या आप लोग लेंगे सभा में? तो आप लोग एक बार और हाथ उठा के समर्थन करें कि आने वाला लोकसभा में हम लोग एकजुटता दिखाएंगे। पूरे देश में 10 लोकसभा में हम लोग एकता दिखाएंगे। जहां जहां आदिवासी हम लोग रहते हैं वहां हम लोग एकता दिखाएंगे। अगर सरना कोड नहीं तो हम लोग सरकार को बैठा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। हे मोर आयो, हे मोर आबा, तो के मैं खोजो ना नदी नाला में। हे मोर आयो, हे मोर आबा, तो के मैं खोजो ना गढ़ा ढोढ़ा में। तो के तो मैं देखो ना सूरज चांद में। तो के तो मैं देखो ना आयो अबा में। हे मोर आयो, हे मोर आबा, तो के तो मैं खोजो ना भाई बहन में। तो के तो मैं खोजो ना छवा पुता में। तो के तो मैं खोजो ना धरती नदी में। हे मोर आयो, हे मोर आबा, तो के तो मैं देखो ना सूरज चांद में। तो के तो मैं देखो ना आयो अबा में। तो के तो मैं देखो ना भाई बहन में। जय सरना, जय धर्मेश, जय सिंह।